दोस्तों आज के समय अगर मैं अरब का नाम लूँ तो दोस्तों आपको सबसे पहले एक ही नाम याद आएगा, वो है इस्लाम। क्योंकि दोस्तों इस्लाम अरब की एक आइडेंटिटी बन चुका है कि अगर आप अरब का नाम लोगे तो आप लोगों को इस्लाम पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस्लाम की शुरुआत ही अरब से हुई थी और यहीं पे बड़े बड़े खलीफा जन्मे थे जिन्होंने इस्लाम को भी दुनिया में फैला दिया। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है, इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी की शुरुआत में आया था। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर 7वीं शताब्दी से पहले अरब में क्या था और कौन से लोग रहा करते थे और किस धर्म के लोग रहा करते थे और किस धर्म का वहाँ पे बोलबाला था। आज के वीडियो हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों आज के समय भले अरब में बस मुस्लिम का राज है और मुसलमान सबसे ज़्यादा रहते हैं, लेकिन दोस्तों मुस्लिम से पहले वहाँ कौन रहते थे और कौन सी धर्म के लोग रहते थे और वहाँ का रहन सहन कैसा था और किस तरह से वो रहा करते थे, आज हमको यही सब बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं अरब को बोल रहा हूँ, अरब में वो सभी देश आते हैं जैसे आज के समय इराक, ईरान, कतर जैसे बड़े बड़े देश, जैसे सऊदी अरब और यूएई, ये सब आते हैं। दोस्तों बात करें कि अरब में इस्लाम धर्म के आने से पहले कौन सा धर्म हुआ करता था। दोस्तों उस सब में अरब पूरी तरह से बिखरा हुआ था। दोस्तों वहाँ पे अलग अलग कई सारी ट्राइब्स रहा करती थी। हाँ दोस्तों, जिसे बेदुइन ट्राइब्स भी कहा जाता है। दोस्तों उस समय वो ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करती थी और आज के समय भी इनमें से कुछ ट्राइब आज भी अरब में बची हुई है। दोस्तों उनका कोई बड़ा किंगडम नहीं हुआ करता था, ये सभी छोटे छोटे किंगडम में बटे हुए थे जिनका किंगडम बहुत ज़्यादा छोटा हुआ करता था। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करती थी और ये किसी से नहीं डरती थी। दोस्तों यही कारण है कि उस समय रोम और जैसे बड़े बड़े अम्पायर भी इसकी तरफ नहीं आए थे इनका कब्जा करने के लिए। और दोस्तों यही कारण है कि उस समय ये पूरी तरह से सुरक्षित थे। और एक दूसरा कारण ये भी था कि रोम वगैरह आते भी तो आके करते क्या, क्योंकि यहाँ पे पूरा रेगिस्तान ही है, आखिर उनको यहाँ पे आके मिलता ही क्या। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, ये खेल खेल में ही एक दूसरे की जान ले लिया करती थी। दोस्तों बड़े बड़े जो एम्पायर रहते थे यहाँ के लोग उनमें जाया करते थे सेना में भर्ती होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काम वगैरह कुछ भी नहीं था। तो यहाँ के ट्राइब्स के लोग बड़ी बड़ी सेना में जाया करते थे और काम किया करते थे। यहाँ पे 2-3 ट्राइब्स तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी जिनका पूरा अरब में राज चलता था। दोस्तों बात करें यहाँ पे अगर किसी की इज्जत नहीं हुआ करती थी तो बस एक ही चीज़ जन थी, वो है महिला। दोस्तों क्योंकि इनमें महिलाओं की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती, उन्हें महिलाओं को बस यहाँ बोझ समझा जाता था और महिलाओं को बस बच्चा पैदा करने के लिए ही करा करता था। और दोस्तों वहाँ महिला को बिल्कुल इज्जत नहीं करते। कहा जाता है कि यहाँ पे एक एक जने की 20 से 25 बेगम हुआ करती थी। हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये महिलाओं की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। कहा जाता है जब से यहाँ पे इस्लाम आया, इस्लाम के आने के बाद महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और महिलाओं को यहाँ बहुत ज़्यादा इज्जत देने लगी। इससे पहले वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चा हुआ करते थे उन्हें जिंदा ही ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। दोस्तों जब यहाँ पे युद्ध हुआ करता था सभी लोग एक दूसरे को हराने में लग जाता और जो भी जीतता वो हारने वाले की सभी पत्नियों को गिरफ्तार पकड़ लेता और उससे शादी कर लिया करता था। यह खून के बदले खून की परंपरा थी, यानी अगर कोई ट्राइब किसी ट्राइब के एक जने को मार देता है तो पूरा ट्राइब मिलके युद्ध शुरू कर देता है, जिससे हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। यानी एक आदमी के बदले हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। ये से यहाँ की काम था। दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि इस्लाम के आने से पहले अरब में कौन सा धर्म था। तो दोस्तों आपको अलग कई सारे धर्म दिमाग में आए होंगे, पर दोस्तों अब मैं आपको बताता आखिर वो कौन सा धर्म था। दोस्तों अरब में इस्लाम के आने से पहले यहूदी धर्म हुआ करता था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। हाँ दोस्तों यहूदी धर्म, क्योंकि दोस्तों यहूदी एक समय पर इजराइल में रहा करते थे सभी, लेकिन रोमन एम्पायर और कई बड़े बड़े एम्पायर पे हमला होने के कारण कई यहूदी इजराइल को छोड़कर अरब में आ गए थे और अरब में ही अपना काम और व्यापार करना शुरू कर दिया। और दोस्तों यहूदियों ने अपना खुद का वहाँ पे एक एम्पायर बना दिया था जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। दोस्तों इससे देखकर वहाँ की कई ट्राइब्स ने उनसे हमला भी करा,
लेकिन वो यहूदी ने ज़्यादा ताकतवर थे, कोई भी उनसे जीत नहीं पाया। यहूदी व्यापार और जंग दोनों में ज़्यादा ताकतवर थे। उस समय कई कई जनजाति और ट्राइब वगैरह यहूदियों का भी सपोर्ट किया करती थी। दोस्तों उस समय सबका अपना एक किसी के एक कोई धर्म वगैरह नहीं था, पर हर ट्राइब का कोई ना कोई देवी देवता हुआ करते थे। हर कोई अपने हिसाब से पूजा किया करता, कोई जंगल की पूजा करता, कोई हवा की, कोई आग की, कोई पानी की। और दोस्तों बात इन सब के बारे में, इन सब का एक पवित्र स्थान हुआ करता जी जहाँ ये सब मिला करते थे। और दोस्तों उस जगह का नाम था मक्का। हाँ दोस्तों मक्का में उस समय पे भी मक्का हुआ करता था, जहाँ उन सभी ट्राइब की देवी देवता की मूर्ति रखी थी। वहाँ पर वो सब इकट्ठा हुआ करते थे और अपनी लड़ी झगड़े जो सब सुलझाया करते थे। वो इतना ज़्यादा पवित्र स्थान था कि सब वहीं पे इकट्ठा हुआ करते थे। इसके अलावा बात करें दोस्तों, उस समय मदीना भी हुआ करता था, लेकिन उस समय मदीना को यथरीब कहा जाता था और यथरीब के नाम से पूरे अरब में उसको पहचानते थे। लेकिन दोस्तों इन दोनों जगह पर उन अलग अलग ट्राइब्स का कब्जा हुआ करता था। लेकिन दोस्तों यहूदी जब अपनी शक्तिशाली रूप में उभरे तो उन्होंने धीरे धीरे करके मदीना पे अपना कब्जा कर लिया था। और बाद में जो रेड सी है, रेड सी के आसपास के सभी जगह पे उन्होंने का कब्जा था। जिसके बाद रेड सी के बाद उनके साथ में एक कुछ ट्राइब मिल गए और उन ट्राइब की मदद से उन्होंने वहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया। वो सारे ट्राइब वहाँ पे खेती करते, जिसके बाद जो फसल वगैरह होती यहूदी उनको लेते और बेच के आ जाते, जिससे जो पैसा आता वो यहूदी और ट्राइब्स बाहर लिया करते थे, जिससे उन ट्राइब्स और यहूदी में अच्छी दोस्ती हुई, जिससे वो दोनों साथ में मिलकर काम करने लगे। जिसके बाद सभी आपस में काम करके रह रहे थे। जिसके बाद चौथी सदी में आया ईसाई धर्म। दोस्तों ईसाई धर्म जो कि पूरी दुनिया में फैलने के लिए निकला था, इसीलिए उसने अरब की तरफ भी मुंह मोड़ लिया और अपनी बड़ी सेना लेके वो अरब की तरफ निकल गया। दोस्तों ईसाई की सेना बहुत ज़्यादा बड़ी थी यहूदियों के मुकाबले। दोस्तों उस समय यहूदी डायरेक्ट ईसाई के सामने आ गया था युद्ध में। लेकिन बात करें यहूदियों के बारे में, दोस्तों यहूदी की सेना ईसाई के धर्म के सामने बहुत छोटी थी, लेकिन वो युद्ध शुरू हो चुका था। ईसाई के सामने यहूदी बस हारने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने उस समय ट्राइब वगैरह से इतना अच्छा व्यवहार बना लिया था कि यहूदी की मदद करने के लिए वो सारे ट्राइब युद्ध में उतर गए, जिस कारण यहूदी की सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई और ईसाई धर्म की सेना हार गई। इस तरह अरब से ईसाई धर्म पूरी तरह से ख़त्म हो गया। दोस्तों उस समय अगर ईसाई वो युद्ध जीत जाते हैं तो इस्लाम कभी आता ही नहीं और पूरा अरब में ईसाई धर्म का ही राज होता।